छोटू सिंह और जय कुमार सिंह, छोटू सिंह मेरा बहुत प्यारा है। एकलव्य के तरह हमने अंगूठा दे दिया, लेकिन मैं उंगली किसी पर नहीं उठाया, ये प्रकृति का दोष है। मैं किसी के बराबरी में नहीं हूँ और न मैं किसी का नाम का चर्चा करता हूँ और न यहाँ राजपूतों की कमी थी। तो मैं अपना सौभाग्य मानता हूँ कि यदि जय कुमार सिंह ऐसे नेता जो नीतीश कुमार के दाहिनी और बाएं कैबिनेट में बैठते थे, यदि मेरे कहने पर चलते हैं तो निश्चित रूप से ये मेरा सौभाग्य है। अरे छोटू सिंह को तो माननीय मुख्यमंत्री अपने दिल में रखे हुए हैं, तो वापसी होगी उनकी। अब उनके बारे में अभी तो आज तो मैं खुद आया हूँ। एक भिखारी दूसरे को क्या भीख देगा। नमस्ते, मेरा नाम सागर कुमार है और आप न्यूज हाट देख रहे हैं। जदयू कार्यालय में इस वक्त बड़ा गहमागहमी है, बड़ी हलचल है, क्योंकि जदयू में एक बड़े कद्दावर नेता की ज्वाइनिंग हुई है। हालांकि इसे औपचारिकता ही कहिए, क्योंकि पहले ये जदयू में ही थे, अब घर वापसी हुई है। राणा रणधीर सिंह हैं, सीतामढ़ी के बड़े कद्दावर नेता हैं, पूरे बिहार में राजपूतों के बड़े नेता माने जाते हैं। राणा रणधीर सिंह जी, बहुत स्वागत है। घर वापसी किया है आपने। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सबों को धन्यवाद और स्वागत करना चाहता हूं, और आप अपने प्रश्न में थोड़ा संशोधन करिए। मैं पार्टी का कार्यकर्ता जरूर हूं, एक क्षत्रिय पुत्र होने के नाते। मैं राजपूतों का नेता जाति के नेता नहीं है। नहीं राजपूतों का नेता। उस पर भी आएंगे हम लोग, लेकिन इतना बताइए कि नाराजगी दूर हो गई पार्टी? कोई नाराजगी नहीं थी, मैंने अपने अधिकार का इजहार किया था और उस इजहार के बाद मुझको अफसोस था, इसीलिए कि जिस घर को मैंने बनाया, जिस घर का मालिक इतना स्नेह प्यार देके अपने दिल में बैठाने का काम किए, उस नेतृत्व को, उस नेता को हम कैसे भूल सकते हैं। लेकिन निर्णय मैं लिया। आप तो बड़ा जागरूक एजेंसी और पत्रकार हैं, निर्णय लेने के बाद मुझको किसी चैनल के सामने नहीं दिखे होइएगा। न मैं दल पर उंगली उठाया, न नेतृत्व पर उंगली उठाया। एकलव्य के तरह हमने अंगूठा दे दिया, लेकिन मैं उंगली किसी पर नहीं उठाया, ये प्रकृति का दोष है। बड़ा भावुक भी दिखे आप अपने भाषण में। रुक जाइए थोड़ा। मेरे जैसे कार्यकर्ता को जिसने गले लगाया और एन मौके पर परिस्थिति ने बाध्य किया, तो भावना हो जगना और भावुक होना तो स्वाभाविक था। एक आपके आने के बाद एक माहौल बना है, या एक चर्चा ऐसी हो गई है कि जदयू में जो राजपूत नेताओं की कमी हो गई थी, या फिर जो नाराजगी थी, जो आनंद माहौल बना रहे थे, तो उस माहौल को खत्म करने के लिए भी आपको लाया गया। देखिए, मैं किसी के बराबरी में नहीं हूँ और न मैं किसी का नाम का चर्चा करता हूँ और न यहाँ राजपूतों की कमी थी। लेकिन सवाल तो उठाया जाता है, उठाने वाले को मुबारक के अधिकार, उठाने वाले को मुबारक हो। लेकिन मेरे जैसे कमजोर कार्यकर्ता को जब पार्टी कंधा लगाने के लिए तैयार है, आपने सुना होगा श्रवण कुमार जी का भाषण, आपने सुना होगा उमेश कुशवाहा जी का भाषण, उसके बाद तो बचता नहीं है। हाँ, ये अफसोस हमको जरूर था कि किस कारण से कभी कभी गठबंधन की राजनीति में बड़े बड़े हस्तियां का गर्दन कटता है, उसी में कटा होगा, लेकिन नेतृत्व ने मेरे साथ कुछ नहीं किया। छोटू सिंह, जय कुमार सिंह, ये दोनों नेता पार्टी में, ये दोनों हमारे भाई हैं, दोनों हमारे भाई हैं, भाई थे, भाई दोनों पार्टी में नहीं है। लेकिन छोटू सिंह और जय कुमार सिंह, छोटू सिंह मेरा बहुत प्यारा है। जय कुमार बाबू उम्र में छोटे हैं, लेकिन मैं उनको नेता मानता रहा हूँ, आगे भी मानूंगा, क्योंकि 20 से लेके 25 तक जिस संकट के काल में मैं था, जय कुमार सिंह ने अंगद के तरह मेरे लिए पांव खड़ा किया। ये मेरे भाग्य का दोष है कि पांव उखड़ गया, मैं अलग हुआ हूँ। कुछ लोग तो कहते हैं कि जय कुमार सिंह आप ही का बोली बोलते हैं। तो मैं अपना सौभाग्य मानता हूँ कि यदि जय कुमार सिंह ऐसे नेता जो नीतीश कुमार के दाहिनी और बाएं कैबिनेट में बैठते थे, यदि मेरे कहने पर चलते हैं तो निश्चित रूप से ये मेरा सौभाग्य है। लेकिन कुछ लोग उसमें नमक तेल भी मिला के कहते होंगे, लेकिन जय कुमार सिंह से न मैं अलग हूँ न अलग रहूंगा। छोटू सिंह की वापसी, अरे छोटू सिंह को तो माननीय मुख्यमंत्री अपने दिल में रखे हुए हैं, तो वापसी होगी उनकी। अब उनके बारे में अभी तो आज तो मैं खुद आया हूँ। एक भिखारी दूसरे को क्या भीख देगा। तो मैंने माहौल, मतलब जो माहौल है, माहौल है, माहौल बनेगा।
समझिए, खुश रहिए। कैसे ज्वाइनिंग को लेकर क्या कुछ बातचीत हुई, कैसे वापसी हुई नहीं, आपकी? इसमें कुछ संजय झा नहीं। जी ने संजय झा जी का प्रतिनिधि हमारे यहाँ पहुंचे, उन्होंने कहा कि संजय जी को अफसोस है, आपसे बात करना चाहते हैं। अच्छा। हम कहा कि हम संजय झा जी ऐसे नेता से टेलीफोन पर क्या बात करेंगे, पहले वो इंतजार कर रहे हैं। हम कह पूछ लीजिए, वो टाइम देंगे तो मैं जाऊंगा। अच्छा। उन्होंने टाइम दिया, बुलाए, गए, गले लगाए, वापसी के लिए पूरा चलिए गले लगाए। उन्होंने सिर्फ कहा कि आप घर आपका है, घर से आप बाहर चले गए हैं, घर लौट जाइए। फिर मेरे लिए कहने के लिए कुछ बच नहीं गया। ललन बाबू भी वही कहे कि तुम्हारे जैसे समर्पित लोगों को इतना भावना में निर्णय नहीं लेना चाहिए, तुम घर चले आओ। तो मैं ललन बाबू और संजय झा जी के प्रश्न का जवाब देने का हस्ती रखता हूं क्या? सागर जी अब बोलिए, दोनों हमारे प्रेरणा स्रोत हैं, समझ गए कि नहीं? अच्छा, बड़ी संख्या में आपके समर्थक आए हैं, पूरा उत्साह, पूरा जोश है समर्थक। आप पूछ लीजिए, मैं सीतामढ़ी शिवहर बेलसन नहीं गया। सिर्फ मैंने कहा मैसेज दिए केवल कि नेता का निर्देश है, आप लोग क्या कहते हैं। लोगों ने कहा कि आप क्या कहते हैं सो कहिए। हमने कहने का मतलब तो कब कर रहे हैं, हम के लिए आप कहिएगा तो करेंगे। तो हाँ, आप निर्णय लीजिए। 26 घंटा में 26 घंटा में 26 घंटा में आप देखे होइएगा, घोड़ा, मोटरसाइकिल, 4 चक्का। आनंद मोहन के आरोपों पर क्या कहेंगे, जो पार्टी पर आरोप वो लगा? मैं किसी नेता के खिलाफ में किसी की प्रतिक्रिया में मैं कभी नहीं बोलता हूं, न बोलूंगा। अंतिम सवाल है, आपके आने के बाद क्या आप कह रहे हैं कि राजपूत समाज के नेता नहीं, आप सर्व समाज के नेता है, लेकिन आपके आने की वजह से राजपूत गोलबंद होंगे पार्टी में? हमारा कहना है, बिहार की राजनीति में हर लोग अपने जात के किसी न किसी को खोजते रहता है। तो नीतीश कुमार जी, ललन बाबू, संजय झा जी ने मेरे जैसे तुच्छ कार्यकर्ता को यदि राजपूत जान के छोड़ दिए हैं, तो अब राजपूत गले लगाना राजपूत का काम है या सड़क पर भेज देना, इसीलिए मैं नहीं कह सकता हूं। तो आपने देखा कि राणा रणधीर सिंह ने क्या कुछ कहा, संजय झा ने उनको बुलाया और बुलाकर ज्वाइनिंग कराई गई। बिल्कुल इस तरीके से 3 राजपूत नेताओं ने जदयू के लिए मुश्किल खड़ा कर दिया है। एक हो गए सबसे बड़े राजपूत समाज के जो चेहरे हैं, नायक कहे जाते हैं, आनंद मोहन, उन्होंने क्या कुछ बयान दिया पिछले दिनों। उसके बाद आपने देखा कि जय कुमार सिंह का टिकट कटने के बाद वो क्या कुछ कहते नजर आ रहे थे, और उसके बाद अंत में छोटू सिंह। तो 3 बड़े राजपूत नेताओं की कमी और उनके बयानबाजियों के बाद जो माहौल बना जदयू में राजपूत समाज के खिलाफ, जो नेगेटिव माहौल बना, तो उसको कहीं ना कहीं कम करने के लिए और राजपूतों में जदयू को स्थापित करने के लिए संजय झा ने बड़ा दांव चला है। और उत्तर बिहार के बड़े राजपूत चेहरे के तौर पर जाने जाने वाले पुराने समाजवादी नेता राणा रणधीर सिंह की आज ज्वाइनिंग कराई गई है। अब देखना होगा, राणा रणधीर सिंह छोटू सिंह को भी अपना बता रहे हैं, जय कुमार सिंह को भी अपना बता रहे हैं, लेकिन आनंद मोहन पर बोलने से बचते नजर आ रहे हैं। आगे की जदयू की क्या सियासत होगी, इस पर तो बाद में अपडेट देंगे, लेकिन आज मंच पर तमाम राजपूत नेताओं ने यह संदेश दिया है कि देखिए, आनंद मोहन, छोटू सिंह और जय कुमार सिंह ही केवल राजपूत के नेता नहीं है, बल्कि लेसी सिंह, संजय सिंह, ये राणा रणधीर सिंह, मंजीत सिंह, ये भी राजपूत के बड़े चेहरे हैं और राजपूत समाज में जदयू का वर्चस्व अभी भी कायम है। फिलहाल स्टूडियो में इतना ही, जुड़े हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ 8। बहुत बहुत धन्यवाद।